हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम ls कमांड का यूज़ देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ls का यूज़, बट इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और ls कमांड के साथ जो भी आर्गुमेंट्स, जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको भी यूज़ करके हम देखेंगे। ठीक है, तो ls कमांड को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ls डिटेल्स अबाउट ओनली वन डायरेक्टरी। ls कमांड क्या करता था, जब भी हम ls कमांड को रन करते थे टर्मिनल पे, तो हमें क्या होता था, सिर्फ डिटेल्स मिलता था। जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है वो हमें दिखता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ls कमांड को यहाँ पर रन करके शो कर देते हैं। ठीक है, cd और किसी आप फोल्डर में एंटर करोगे, चेंज डायरेक्टरी cd का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा डाउनलोड्स है। ठीक है, और हम एंटर कर चुके हैं डाउनलोड्स में, और ls कमांड यूज़ करेंगे। जो भी फाइल्स होंगे डाउनलोड्स में वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, डाउनलोड्स जो भी हमारा डायरेक्टरी है उसके अंदर इतने सारे फाइल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितने सारे ब्लू में लिखे हुए वो सारे हमारे अंदर के जो डाउनलोड्स में जो डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, सर्ट, माइकाली, NT3X देख सकते हैं यहाँ पे, OS2। तो ये सारे हमारे अलग से डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो ls कमांड का यहाँ तक हमने यूज़ देखा था। ठीक है, तो आज हम डिटेल में देखेंगे। वी कैन ऑल्सो चेक डिटेल्स ऑफ मोर डायरेक्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे है हम यहाँ पे एक डायरेक्टरीज की डिटेल को देख रहे थे। मीन्स एक सिंगल डायरेक्टरी में कितने सारे फाइल्स अवेलेबल है सिर्फ हम उसे देख रहे थे। बट हम ls कमांड का यूज़ करके मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी हम चेक कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर जितने सारे फाइल्स हैं या फिर फोल्डर्स हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं ls कमांड यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ ls कमांड यूज़ करके। जैसे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं होम डायरेक्टरी में। ठीक है, होम में जाते हैं, और होम में जाने के लिए हमें याद है ये साइन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम होम डायरेक्टरी में पहुँच गए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिस्ट कमांड यूज़ करें तो फिर देख सकते हैं होम में जो भी अवेलेबल है वो हमें दिख जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें चेक करना है किसी फोल्डर के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। ठीक, कंटेंट्स को चेक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ls। अगर डाउनलोड्स के अंदर चेक करने हैं तो आप यहाँ पे फोल्डर का नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे आप हो, बट आप हो अभी यहाँ पे होम डायरेक्टरी में। ठीक है, होम में हो, बट आप चेक कर रहे हो कोई भी फाइल के अंदर जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट्स है उसको आप चेक कर सकते हो ls कमांड यूज़ करके। ठीक है, आप यहाँ पे एक डायरेक्टरी चेक करो, आप मल्टीपल डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हो, जैसे ls डाउनलोड्स, डाउनलोड्स और स्पेस देना है यहाँ पे, ls के बाद स्पेस, डायरेक्टरी का नेम, फिर स्पेस, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये भी, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी अवेलेबल है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, और ये डाउनलोड्स के अंदर जो भी कंटेंट्स है वो हमें दिख रहा है। तो मीन्स एक कमांड यूज़ करके आप दो डायरेक्टरी के कंटेंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे, अगर डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स 1 अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स 1 अवेलेबल है, और यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड्स के अंदर जो भी अवेलेबल है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था ls कमांड, जो कि आप ls कमांड यूज़ करके मल्टीपल डायरेक्टरीज के कंटेंट को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मोस्ट कमांड्स यूज ऑप्शंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर प्रीसीडेड बाय अ डैश। ठीक है, जो भी कमांड्स हम यहाँ पे हम एक टर्मिनल पे रन करते हैं, जो भी कमांड्स हम देते हैं उसके साथ हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं। मीन्स मल्टीपल ऑप्शन, एक ऑप्शन भी हो सकता है, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शंस। तो हम देखेंगे कैसे हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमने यूज़ किया, अभी हम चलते हैं कि एक फोल्ड डायरेक्टरी में। ठीक है, डाउनलोड्स में आ गए यहाँ पे। ठीक है, और डाउनलोड्स में जो भी कंटेंट अवेलेबल है हम ls कमांड यूज़ करके हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, ये सारे हमारे जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो डाउनलोड्स में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कमांड को रन किया, इसके साथ हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे -l। तो हमने माइनस, इसे हाइफन बोलते हैं। ठीक है, डैश, सिंगल डैश l। तो आप सिंगल डैश एंड l यूज़ करोगे तो यहाँ पे अगर रन करें, यहाँ पे देख सकते हैं हमें इतना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और इसे हम स्मॉल करें यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमारे डाउनलोड्स में अवेलेबल हैं जो भी कंटेंट्स वो हमें लॉन्ग फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी आप फोल्डर, जैसे आप यहाँ से पेरेंट डायरेक्टरी में जाओगे और यहाँ पे आप होम डायरेक्टरी का एलएस चेक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे कंटेंट्स हैं और इनको आप लॉन्ग फॉर्मेट में देखोगे, LS-L एंटर करोगे, यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग फॉर्मेट में हमारा आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल आ चुके हैं, यहाँ भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बट सिर्फ LS यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ जो भी कंटेंट्स उनका नेम यूज़ करने के लिए दिखने को मिल रहा है, बट LS और -L यूज़ करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिटेल मिल रहा है। बारी बारी से देखेंगे ये होते क्या हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LS के साथ कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ LS यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कंटेंट्स जो भी अवेलेबल हैं वो हमें दिख रहा है, उसके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ LS यूज़ करने के बाद जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है वो दिख रहा है, बट LS-L यूज़ करने के बाद मीन्स !L यूज़ करने के बाद जो भी डिटेल्स, सारे डिटेल्स हमें दिख रहे हैं, एक एक फोल्डर के डिटेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -L को यूज़ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ls कमांड इज गिवन टू ऑप्शंस विच आर द L ऑप्शन टू प्रोड्यूस लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट। ये हमारा लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट है। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट। -L क्या प्रोवाइड करता है, LS के साथ -L यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड द T ऑप्शन टू सॉर्ट द रिजल्ट बाय फाइल्स मॉडिफिकेशन टाइम। तो अगर हम T ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे T ऑप्शन, तो वो क्या करता है, हमें सॉर्टेड फॉर्म में आउटपुट देगा, लॉन्ग फॉर्मेट में देगा बट सॉर्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, मॉडिफिकेशन टाइम के बेसिस पे मीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम अगर हम डाउनलोड्स में एंटर करते हैं, डाउनलोड्स में अगर हम जाते हैं, ठीक है, डाउनलोड्स फोल्डर में हम आ चुके हैं यहाँ पे डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे हम LS-L यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे हमारे उसमें कंटेंट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर LS-LT यूज़ करते हैं तो फिर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ सिर्फ -L यूज़ करने के बाद मीन्स -L यूज़ करने के बाद फर्स्ट में क्या है, ऑटो रन, बट यहाँ पे देखेंगे LS-LT यूज़ करने के बाद फर्स्ट में हमारा माई काली। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, टाइम के बेसिस पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या October 20, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे November 6, मीन्स जैसे फाइल को क्या मॉडिफाई किया गया, मीन्स सबसे लास्ट में जो फाइल को मॉडिफाई किया, लेटेस्ट फाइल को मॉडिफाई किया गया वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं November 6 को मॉडिफाई किया हुआ तो ये टॉप पे है, November 5 को ये उसके नीचे है सबसे। यहाँ पे देखेंगे October 2 है। ठीक है, तो October 2, बट यहाँ पे देखेंगे August 22, यहाँ पे October 2। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट जो भी है November 6। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारा हमने यूज़ किया था LS-L, तो वो कैसे भी फॉर्मेट में आ जा रहा था। ठीक है, जैसे जो लास्ट है उससे आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, सबसे पहले November 6, ये फिर अक्टूबर, फिर अगस्त, और यहाँ पे देखेंगे October 2, तो ये 2021 का। तो मीन्स जो लेटेस्ट है वो टॉप पे रहेगा और ऐसे जो डेट पुरानी होती जा रही है वो डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे LS-LT। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, LS-L और -T ऐसे भी यूज़ करोगे तो सेम रिजल्ट हमें आएगा। ठीक है, आप -L और T ऐसे भी यूज़ करोगे तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक इंक्लूड किया गया है आर्ग्यूमेंट, डबल डैश और रिवर्स। ठीक है, इसका क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट हमें आता है वो रिवर्स में हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम LS-L, ठीक है, करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये हमारे आउटपुट आ गया। ठीक है, और इन्हें हम रिवर्स करेंगे LS-L -डैश रिवर्स। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो भी आउटपुट है वो रिवर्स में आ गया। यहाँ पे देखेंगे ये सबसे नीचे था ऊपर, और ये रिवर्स यूज़ करने के बाद ये हमारा टॉप पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमने रिवर्स का यूज़ किया, आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
कमांड ऑप्शंस लाइक फाइल नेम इन लिनक्स आर केस सेंसिटिव। जो भी हम फाइल नेम देंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिया डाउनलोड्स, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे आप किसी भी डायरेक्टरी में जा रहे हो, चेंज डायरेक्टरी, नेम इसका डाउनलोड्स, ठीक है। तो आप सपोज कोई फाइल में जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, सीडी डॉक्यूमेंट्स। आप नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऐसा कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। डॉक्यूमेंट्स डी कैपिटल लेटर है, तो फिर आप सीडी, ऐसे आप एग्जैक्ट स्पेलिंग यूज़ करनी है तो आप डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव इसे बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने जब भी ls कमांड का यूज़ किया था, ls-l, जैसे ls, सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, हम पहुँच गए ls-l, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर हम किसी और में जाते हैं, यहाँ भी है बट हम किसी और डायरेक्टरी में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है cd डाउनलोड्स, ठीक है। यहाँ पे सारे कंटेंट्स को हम देखेंगे। देखें आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सारे डिटेल में दिए हुए है, ठीक है। तो फिर एक हमें दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये सब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये जो भी सारे डिटेल्स दिए हुए ये सब सारे क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमें हमारा होता है फाइल का नेम, ठीक है। अगर हम डाउनलोड्स में जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे autorun.inf, ठीक है। ये हमारा फाइल का नेम है, आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। ये फाइल का नेम हमारा autorun.inf आ चुका है। और ये हमारा है डेट एंड टाइम मॉडिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे अगर नोट्स में देखें, यहाँ पे ये हमारा लास्ट में जो फाइल का नेम है, और ये हमारा डेट एंड टाइम है मॉडिफिकेशन का, ठीक है। लास्ट मॉडिफिकेशन जब हमने किया था उसका डेट एंड टाइम है। ये हमारा फाइल नेम है। ये साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स, ये साइज दिया हमें बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप 8 बिट्स होते हैं एक बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। तो ये तो सारे बाइट्स में दिए हुए हैं, तो बाइट्स में दिए हुए, ये सारे बिट्स में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। और ये देखेंगे, ये जो फर्स्ट रूट है हमारा, ये जो फर्स्ट रूट है वो क्या हमें देता है, द यूज़र नेम ऑफ द फाइल्स ऑनर, ठीक है, द यूज़र नेम ऑफ द फाइल्स ऑनर। और यहाँ पे सेकेंड रूट में देखें, द नेम ऑफ द ग्रुप दैट ओन्स द फाइल, ठीक है। ये हमें देता है नेम ऑफ द ग्रुप, वो ग्रुप जो फाइल को ये ऑन करता है, ठीक है। यहाँ द यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें हम डिटेल में, तो ये हमारा यूज़र नेम, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। और ये है जो इस फाइल को ऑन करता है, ठीक है। और ये जो भी सारे हैं वो हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ये हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और ये हम देखेंगे इसको डिटेल में लेक्चर 10 या 15 लेक्चर के बाद, और इसे भी देखेंगे, ये हार्ड लिंक से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद हार्ड लिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। और कुछ देर बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन, हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स होते क्या हैं। तो अब इसे अभी छोड़ दें इस दो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये यूज़र नेम है, ये हमारा जो फाइल ओन करता है उसका नेम है, ये साइज़ है बाइट्स के फॉर्म में, और यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, और ये फाइल का नेम, ठीक है। ये फाइल का नेम है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे डिटेल में आप नोट्स देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू सी एन इंटरेस्टिंग फाइल, डिटरमाइन इट्स कंटेंट विथ फाइल। यहाँ आप देख सकते हैं, आप किसी भी फाइल को डिटेल में देखने के लिए, मीन्स किसी भी फाइल की डिटेल जानने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे होम डायरेक्टरी में जाओगे, ठीक है, आप ls कमांड यूज़ करोगे, इसमें जितने सारे फाइल्स अवेलेबल है उनकी डिटेल आप जानना चाहते हो, तो ये सारे डायरेक्टरीज हैं। तो फिर आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स या फिर डाउनलोड्स में आप चलेगा, ठीक है, आप ls यूज़ करोगे यहाँ पे, फिर cd में जाओगे, किसी फाइल को डिटेल में देखना है, ठीक है, क्या माइकाली cd, ठीक है। आप यहाँ पे ls यूज़ करोगे, इतने सारे जो भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये फाइल है हमारी, और ये 2 ब्लू में जो है वो फाइल है, और ये
हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्टरी है। तो फिर फाइल को डिटेल में देखना है तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फाइल और फाइल का नेम cali1.jpeg। ठीक है, अब इसे रन करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे सारे डिटेल हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, जो भी फाइल का डिटेल है यहाँ पे हमें मिल जा रहा है। ठीक है, फाइल का जो भी क्वालिटी है यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, लेंथ, जो भी है रेशियो वगैरह सारे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी फाइल को अच्छे से उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो कि उस फाइल की लेंथ क्या है, साइज़ क्या है, वो क्या कंटेंट कर रहा है अपने अंदर, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। आप यूज़ करोगे फाइल और फाइल नेम। ठीक है, हमारा सिंटैक्स है फाइल और उसके साथ स्पेस देकर फाइल का नेम, डायरेक्टरी का नेम नहीं, फाइल का नेम। अगर आप डायरेक्टरी का नेम दोगे तो फिर देखते हैं होता क्या। तो cd हाइफन यूज़ करोगे, ls डायरेक्टरी का नेम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फाइल, यहाँ पे शो नहीं करनी चाहिए बट फिर भी, और डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। ठीक है, ये एक हमारा डायरेक्टरी है, ये शो कर रहा है, ये हमारा डायरेक्टरी है। ठीक है, ये भी हमें पता चल जा रहा है, ये भी शो कर रहा है कि ये हमारा डायरेक्टरी है। बट आप फाइल के लिए यूज़ करोगे तो वो फाइल का पूरा डिटेल बता देगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ लुक एज इट माइट बी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हार्ड लिंक्स होते क्या है। हार्ड लिंक्स इज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल दैट सर्व्स अ पॉइंटर। हार्ड लिंक एक ऐसा लिंक होता है जो कि हमें पॉइंट करता है इस ओरिजिनल फाइल पे। ठीक है, एक ऐसा एक लिंक होता है जो हम क्रिएट करते हैं किसी ओरिजिनल फाइल पे हमें जाने के लिए। ठीक है, एक तरह से ये शॉर्टकट होता है। और ये क्या था, अगर ओरिजिनल फाइल आप डिलीट भी कर दोगे तो आप हार्ड लिंक जो क्रिएट किए हो उससे उस फाइल को एक्सेस कर लोगे डिलीट होने के बाद भी। ठीक है, आपने जब हार्ड लिंक अपने से क्रिएट किया किसी फाइल के लिए और अगर फाइल को आप डिलीट कर रहे हो तो उस हार्ड लिंक की हेल्प से आप उस फाइल को फिर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये लेकिन सॉफ्ट लिंक क्या होता है, ये एक तरह से ये भी एक शॉर्टकट होता है, ये लिंक होता है किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए। बट ये क्या होता है, आप फाइल को डिलीट करोगे तो फिर आप ये एक्सेस नहीं कर पाओगे सॉफ्ट लिंक की हेल्प से। ठीक है, हम एलन कमांड यूज़ करते हैं हार्ड लिंक या फिर सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए। बट सॉफ्ट लिंक दोनों में एलन का यूज़ होता है, बट सॉफ्ट लिंक में एलन डैश एस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक को डिटेल में देखेंगे आने वाले इस वीडियोज़ में कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप नोट्स को रीड कर लेना। ठीक है, वी विल ऐड द लॉन्ग ऑप्शन, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये लॉन्ग ऑप्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट ऑप्शन होगा डैश आर। ठीक है, जैसे आप यहाँ ये लॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन ऐसे जैसे आप यूज़ कर रहे हो एल एस। ठीक है, एल एस डैश एल, सॉरी एल एस स्पेस डैश एल। ठीक है, ये सारे आ चुके हैं, बट आप इसे रिवर्स करोगे एल एस डैश एल और डैश डैश रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रिवर्स हो गया, वीडियोज़ नीचे हैं बट यहाँ पे वीडियोज़ ऊपर आ चुके हैं। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एल एस एल और आई आर। देख सकते हैं ये शॉर्ट ऑप्शन है और ये लॉन्ग ऑप्शन है। डैश डैश रिवर्स का आप सिर्फ डैश रिवर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ये जो भी है उसका रिवर्स यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है और उसकी लॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे डैश ए और ये डैश ऑल। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भी हिडन फाइल्स होते हैं वो हमें शो करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे से आप ls करोगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ls में 2 2 4 2 6 2 8 फाइल हमें दिखा रहा है। ठीक है, ls माइनस, ठीक है, हमें 8 फाइल डिटेल में दिखा रहा है। ठीक है, आप डैश ए यूज़ करोगे ls डैश एल डैश ए, देख सकते हैं यहाँ पे ए यूज़ करने के बाद हमें बहुत सारे हिडन फाइल्स जो होते हैं वो हमें मिल जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ डॉट के साथ जो भी स्टार्ट हुए हैं वो सारे हमें फाइल मिल जा रहे हैं। यहाँ पे डॉट के साथ यहाँ पे ये हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है, ये करेंट डायरेक्टरी है। डॉट के साथ जो भी है यहाँ पे सारे फाइल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट हमें 8 फाइल स्टार्टिंग में देख रहे थे, शुरू में हमें 8 फाइल दिख रहे थे, वो भी फाइल्स अवेलेबल हैं, बट जो हिडन फाइल्स थे वो भी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एल एस
ऐसे यूज़ करने पे ls -l -a हिडन फाइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग ऑप्शन यूज़ करना है तो ऑल भी यूज़ कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ls -l -all, यहाँ पे देख सकते हैं सेम आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हमें ये -d या फिर डबल - डायरेक्टरी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमें क्या करता है, if a directory is specified ls with the list content of directory, not the directory itself, use this option in conjunction with the l option to see the details about the directory rather than contents। ठीक है, ये l के साथ हम क्या करते थे, यहाँ पे देखेंगे अगर ls और lt यूज़ करते थे तो ये हमें टाइम मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलता था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें क्या होता है, ls और -lt में जो लेटेस्ट होते हैं ना, मतलब उसको सॉर्टेड फॉर्म में कर देता है। जो लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल होते हैं उन्हें टॉप पे रखता है, जो पुराने हो जाते हैं उन्हें डाउन में रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ls के साथ ls l और d यूज़ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें डायरेक्टरी जो भी है वो उसके डिटेल के बारे में, हमें यहाँ पे उसके बारे में डिटेल हमें मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी डायरेक्टरी में जा रहे हो, cd डाउनलोड्स में जाओगे और यहाँ पे आप यूज़ करोगे ls l d। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी डाउनलोड्स फाइल है उसके बारे में हमें डिटेल में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 16 है, ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं मॉडिफिकेशन टाइम दिसंबर 6 1820 और ये नवंबर 6। ठीक है, और ये सारे ये डिटेल में हम देखेंगे ये दोनों होते क्या हैं आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एफ का हम यूज़ करते हैं क्लासीफाई, जो भी डायरेक्टरीज होते हैं उनके आगे स्लैश आ जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ls। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं 4, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप f यूज़ करोगे ls -lf का यूज़ करोगे तो जो भी डायरेक्टरीज होंगे उनके सामने स्लैश आ जाएगा। देख सकते हैं ये 4 यहाँ पे इनके आगे स्लैश आ चुका है। ठीक है, तो ये पता चल जाता है ये हमारे डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, एच ह्यूमन रीडेबल, तो आप यहाँ पे अगर डिटेल देख रहे हो तो जो भी हमारे डिटेल्स यहाँ पे अगर साइज़ भी आ रही है तो ये बाइट्स के फॉर्म में आ रहा है। तो आप इसे समझना चाहते हो कि साइज़ कितनी है तो आप -h का यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब था ह्यूमन रीडेबल के फॉर्म में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ls -l और h, या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो -h। ठीक है, या फिर ls -lh, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों सही है, दोनों की आउटपुट सेम आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हम देख रहे थे यहाँ पे ये साइज़ बाइट्स के फॉर्म में आ रहे थे, बट यहाँ पे देखेंगे केबी के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे केबी के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे एमबी के फॉर्म में आ रहा है 2.2 M, यहाँ पे 16 MB। ठीक है, ये हमें पता चल जा रहा है। ठीक है, और बाकी तो सारे यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं 41 MB, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें बाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी हमने देख लिया था, ls लॉन्ग फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करता है, रिवर्स भी हमने देख लिया था। यहाँ पे देखेंगे सॉर्ट करना फाइल की साइज। ठीक है, -s यूज़ करेंगे सॉर्ट कर देगा फाइल की साइज। यहाँ पे ls l और कैपिटल S। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर जो यहाँ फाइल है बड़ी वाली, यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली फाइल है वो सबसे टॉप पे है, ये वाली फाइल सबसे टॉप पे है, ये वाली सबसे बड़ी वाली फाइल जो है वो टॉप पे है। यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे टॉप पे, उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। तो ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में हमें आउटपुट मिल जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये टाइम मॉडिफिकेशन, सॉर्ट बाय टाइम मॉडिफिकेशन, ये हमने देखा था, जो लेटेस्ट मॉडिफाइड डायरेक्टरी होंगे वो टॉप पे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे ls lt।
देख सकते हैं November 6 यहाँ पे कम होते जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे October 2 2021। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारे जो भी कमांड हमने रन किया था। प्लीज़ नोट्स को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट्स को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश हमें शो करता है जो भी डायरेक्टरी, ये यहाँ पे डैश एफ यूज़ करेंगे तो हमें फॉरवर्ड स्लैश शो करेगा डायरेक्टरी के आगे। ठीक है, डायरेक्टरी के पीछे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टरी के सामने यहाँ पे जस्ट बगल में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ls-lf। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल, और आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में देखेंगे, जो भी कमांड्स होंगे डिटेल में हम देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, और हम देखेंगे आने वाले इस वीडियो में हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस।